नमस्ते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया था कि जब हम ज्योतिर्लिंग्स में हम विज़िट करें, ज्योतिर्लिंगास को विज़िट करें, या हम केदारनाथ या चार धाम या ऐसे टेम्पल जो बड़े टेम्पल हैं हमारे हिंदूज़ के, जब हम उसको विज़िट करते हैं तो अगर ज़रूरी है कि वहाँ क्या हमने पूजा करानी अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास इतने फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, बस इतनी कंडीशन है कि हम वहाँ पहुँच गए और हमने दर्शन कर लिए, तो क्या हमारे वो दर्शन जो हमने किए हैं उसका फल हमें मिलेगा? क्या हमको वो ब्लेसिंग मिलेगी? अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं वहाँ जाके बहुत हाई डिग्री की पूजास कराने के लिए, जैसे सब लोग कराते हैं वहाँ जाके, कभी रुद्र अभिषेक करा रहे हैं, कभी पाठ करा रहे हैं, है ना, कुछ भी अलग अलग मंदिरों में अलग अलग सिस्टम है जो कराया जाता है देवी देवताओं का। तो इसके बिना भी क्या हमारा ब्लेसिंग मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, विदाउट एनी डाउट मिलेगी। ये बात याद रखना। देखो, सबसे पहली बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है और कैसी है, इस पे यूनिवर्स की सब चीज़ें जो है ना वो निर्भर करती हैं। इसके बिना यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं चलता है, क्योंकि जब जिसकी नीयत जैसी होती है वैसे ही उसके लिए आगे कार्य भी होते हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी मिलती हैं, या उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, या सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही आते हैं उसके सामने। ओके, नीयत अच्छी रखनी और सही रखनी बहुत ज़रूरी है, आगे अपने आप चीज़ें बनती रहती हैं। तो अगर नीयत साफ है और श्रद्धा है, डिवोशन है, फेथ है, विश्वास है, तो अगर खाली हाथ भी जा रहे हो ना, भगवान के पास खाली हाथ ही जाओ, उन्हें तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर असली डिवोशन से जाओगे, असली भक्ति से जाओगे, उनके लिए वही सबसे बड़ा कोई भी चढ़ावा है। उन्हें थोड़े चढ़ावा चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा वो इंटेंशन चाहिए, उन्हें तो तुम्हारी वो भक्ति भाव चाहिए। उसके लिए वो हैं प्यासे या भूखे, फॉर दैट मैटर। व्हेन आई से भूखे, मतलब उन्हें तुम कई तरह के पकवान दे दोगे, उनसे वो इतना संतुष्ट नहीं होंगे जितना वो अपने किसी भक्त की असली भक्ति से, इनोसेंट भक्ति से संतुष्ट होते हैं। ओके, तो ऐसी जगहों का अपना ऑरा है। चार धाम का या बड़े बड़े जो हमारे टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स हैं, उनका एक अपना ऑरा है। वहाँ जाके तुमने हाथ जोड़ दिए ना अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से, तो आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाएगा, किसी पूजा कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मैं तुम लोग को एक बात बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग हताश होकर ये लिख रहे हैं जीमेल पे कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, बस किसी तरह से हम पहुँचने की हिम्मत रख सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने दे दिया है। अब जो मैं बताना चाहती हूँ, या मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या नहीं करना है। देखो, ये तो हो गया कि जो करना है और इससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ होगा। जो नहीं करना, जिससे असली में तुम्हारे उस दिन के तो आशीर्वाद क्या, जब तुम पहुंचोगे और भी कुछ अच्छा काम किया होगा तो वो जीरो आउट हो सकता है। वो क्या चीज़ है जो नहीं करनी है, इस पे ध्यान देना और ध्यान से सुनना इस बात को। अब जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, ऊंचाई है, ऑफकोर्स ऊंचे हैं पहाड़, तभी पहाड़ कहलाते हैं ना, तो वहाँ खच्चर होते हैं, है ना, जो पिट्ठू जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत से लोग बैठ के चलते हैं। अब केदारनाथ को तो अभी काफ़ी समय पहले से आना शुरू भी हो गया था कि वहाँ के बेचारे जानवरों की क्या हालत कर रखी है। नॉन स्टॉप ऊपर नीचे जाना, ऊपर नीचे आना, कितने चक्कर उनको लगवा रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए, लोकल्स भी। तो जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं, अगर ट्रैक करना है, ठीक है, तो अपने पैरों पे चल के जाओ। मैंने तो जो श्रद्धा वाले हैं ना, बेचारे जो लंगड़े भी हैं, जिनके पैर ठीक से चल भी नहीं रहे हैं, वो भी घिसर घिसर के जाते हैं, जिनमें असली श्रद्धा है। तो ऐसी बात नहीं है। और बहुत बूढ़े लोग भी मैंने देखे हैं, बूढ़ी जो है माताओं को भी देखा है, जो एक पैर पे चल के केदारनाथ जो है, चाहे उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट करी है वो यात्रा, लेकिन उन्होंने की है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो वो जाके अगर कुछ नहीं भी करेंगी ना, सिर्फ हाथ जोड़ देंगी ना उस जगह पे पहुंच के, तो वो जो इंटेंशन और भक्ति भाव था उससे बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगी, इन कंपैरिजन टू जिसने पूजा कराई है और जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। ये याद रखना। तो जानवरों के ऊपर बैठ के, अच्छा कई लोग मोटे भी होते हैं, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही, मेरा खुद का जो है मानना यही है कि जो मोटे लोग होते हैं, ऑफकोर्स उनका मैं कोई बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ,
ठीक है ना। तो मेरा भी कोई वेट बहुत कम नहीं है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट जो हैवियर साइड पे हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है 100 किलो से ऊपर के होंगे, फिर भी उन बेचारों खच्चरों के ऊपर बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? वो उसके टांग नहीं ठीक है, उसको चोट आई हुई है, उसको खाना ढंग से दे रहे हैं नहीं दे रहे, बेचारे कमज़ोर हड्डियां निकली हुई हैं, पैर ठीक से नहीं चल रहे, और तुम देख रहे हो उसके बाद भी तुम उसके ऊपर चढ़ के बैठ रहे हो कि मुझे ये पहुंचाएगा यात्रा के लिए, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं। और उसकी टांग ठीक भी होती ना अगर, तो तुम्हारा एज अ मनुष्य ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी पैदल यात्रा करके ही वहां पे पहुंचो ऊपर, कहीं भी जब तुम जा रहे हो, और या फिर हेलीकॉप्टर में पहुंचो। ज़्यादा पैसे का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे हेलीकॉप्टर में और जो वहाँ पे पिट्ठू चलते हैं, ठीक है ना। कुछ अपने कर्म भी जो हैं, अपने कुछ अपना भी ज़मीर इंसान का ज़रूर होना चाहिए कि अपने पहुँचने के लिए कि हम केदारनाथ पहुँच जाएं या हम 4 धाम यात्रा कर लें, पिट्ठुओं पे बैठ के जाना इज़ समथिंग जो कि बिल्कुल फीजिबल नहीं है। वहाँ तुम्हारे उल्टा जब वो जानवर तंग होगा बेजुबान, वहाँ तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद जीरो आउट हो जाएंगी। ये है जो नहीं करना है, समझ गए। जो करना है, यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ नियत की बात है, यहाँ दूसरे की जो है वो इंटेंशन की बात है, उसकी सेंसिटिविटी की बात है। तुम कितना सेंसिटिव हो इन सब बातों को लेके। जो यूनिवर्स की और भी क्रीचर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनमें भी जान है क्या, इस फीलिंग को तुम समझ रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यही जब सब जो चीज़ें हैं ना, वो ऊपर वाला देखता है, वो भगवान देखता है। इसी से तुम्हारी रेटिंग बढ़ती और चढ़ती है। मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रही हूँ रेटिंग, बिकॉज सब लोगों को ये समझ में आ जाए। क्योंकि ज़्यादा मुझे बोलते हैं कि ज़्यादा जब हम पूजा पाठ की, भक्ति की जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई से लोग जो है बहुत बोर फील करते हैं, रिलेट नहीं कर पाते। तो हमें ईजी भाषा में समझाएं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में समझाएं। तो ये बोलचाल की भाषा में मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, ये चीज़ ये कभी मत करना, ठीक है। और अगर कर चुके हो तो उसकी माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांग के किसी खच्चर को या घोड़े को या गाय को खाना खिला देना, और उसके बाद प्रण कर लेना कि आज के बाद मेरे घर से या मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ओके। तो मैंने जवाब दे दिया है, जवाब के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, ये ज्ञान भी मैंने तुम्हें दे दिया है, ओके। अब बहुत ज्ञान हो गया है आज के लिए, बस इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना और याद रखना, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सो बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाले किसी भी दिन में जब टाइम मिलेगा, आई विल सी यू। तब तक के लिए गुड बाय और जय माँ काली।